पहले बात कर लेते हैं एशियाई बाजारों की। यहाँ दबाव नजर आ रहा है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें 30 अंक गिरकर 19,400 के पास नजर आ रहा है, लेकिन जापान और चीन के बाजार ऊपर नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत रहे हैं, यूरोप के बाजार की तस्वीर कैसी है, जानने के लिए रुख करेंगे विश्व मोहन का। लेकिन नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ पूजा त्रिपाठी भी है। गुड मॉर्निंग पूजा। चलिए सीधा रुख करते हैं विश्व मोहन का। विश्व मोहन, ग्लोबल मार्केट के संकेत कैसे हैं, क्या तस्वीर है यूरोप के बाजारों? देखिए, सबसे यूरोप के बाजारों की अगर बात करें तो कल मिला जुला कारोबार दिखा था। जर्मनी के बाजार को छोड़कर ज्यादातर यूरोपीय बाजारों पर कल दबाव दिखा था। दबाव इन्फ्लेशन के जो नंबर वहां पे यूरोजोन के आए थे वो अनुमान से ज्यादा थे। हालांकि जुलाई के ही लेवल पर स्थिर है, लेकिन जो यूबीएस से जो उम्मीद थी प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट स्विस के एक्विजिशन के बाद लग रहा था कि वहां पर दबाव दिखेगा, लेकिन अनुमान से काफी बेहतर मुनाफे दिखे। वो एक अच्छा सपोर्ट था यूरोपियन मार्केट के लिए और 6% से ज्यादा की तेजी हमने यूबीएस के शेयर में देखी भी। अमेरिकी बाजारों की बात करते हैं तो फ्यूचर्स से तो फ्लैट संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कल ऊपरी लेवल से काफी दबाव दिखा डाउ जोन्स S&P 500 में, लेकिन नैस्डैक ग्रीन जोन में बंद होने में कामयाब रहा। टेक शेयरों से वहां पर सपोर्ट मिला। लेकिन जो कल जो डेटा थे पीसी के पर्सनल कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वहाँ के जो डेटा थे वो अनुमान से थोड़े के आसपास ही दिख रहे थे। मंथली आधार पर 0.2% की और जो सालाना आधार पर 4.2% की, वो इनलाइन ही कह सकते हैं। लेकिन आज बाजार की सबसे ज़्यादा नज़र आएगी नॉन फार्म पेरोल की। जो जॉब की रिपोर्ट आएगी अगस्त के महीने की, वो कैसी रहती है उस पर पूरे दुनिया की नज़र है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोजली अगर कोई फेड अगर देखता है तो उस आंकड़े की देखता है कि लेबर मार्केट के स्ट्रेंथ का उससे पता चलता है। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो मिलीजुली शुरुआत हुई है निक्केई में। जापान के बाजार में आज लगातार 5वें दिन तेजी है। चाइना में भी हल्की तेजी दिख रही है। बाकी बाजार भी फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो एक दायरे में कह सकते हैं वही संकेत मिल रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल जो इंडियन मार्केट के लिहाज से काफी अहम है, कल $2 दाम बढ़ गए थे। $87 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। अब खबर यह आ रही है कि ओपेक प्लस की जो उत्पादन की जो समय सीमा है उसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। 103.5 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आ गया है। बॉन्ड यील्ड स्थिर है, 4.1% के आसपास है। तो ये कुछ मिक्स से संकेत आ रहे हैं। बाजार सपाट है। अब देखते हैं, अहम ट्रिगर है फ्रेश जो क्यूज आने वाले इकोनॉमिक क्यूज, उस पर पूरी दुनिया भर की नजर है। जो नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े यूएस में आ जाएंगे, उसके बाद बाजार नया क्यूज लेगा और किस तरह के फिर बयान आते हैं फेड की तरफ से, उससे बाजार अगली दिशा तय करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं वो कुछ मिले जुले हैं। कल हमने थोड़ी टेक्निकल मुनाफा वसूली ज़रूर देखी, लेकिन अगर ओवरऑल अगस्त की बात करें तो वीकनेस ही थी। तीनों ही इंडाइसेस में नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला। पीसी आंकड़े, जैसा कि अभी आपको विश्व मोहन बता रहे थे, जिसको कि फेड काफ़ी कीनली वॉच करता है, वो अनुमान के मुताबिक ही आया। आज अगस्त पेरोल के आंकड़े आएंगे और इन आंकड़ों को देखते हुए अब कहीं ना कहीं लग रहा है एक बड़ा खेमा अब ये कह रहा है कि फेड जो है वो ब्याज दरों को आने वाले समय में अब होल्ड की तरफ लेके जा सकता है। बढ़त का जो दौर था वो जल्द ही खत्म होने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें एटलांटा फेड प्रेसिडेंट बॉस्टिक के भी बयान आए हैं। उनका भी कहना था कि अब शायद और टाइटनिंग देखने को ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईजिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि नरम रुख शुरू हो जाएगा। वेट एंड वॉच करेंगे, डेटा को देखेंगे और सितंबर में शायद एक हाइक देखने को मिले, लेकिन उसके बाद एक बड़ा तबका यही कह रहा है कि उसके बाद शायद फेड पॉलिसी रेट्स को होल्ड करे। तो उसी का असर हम बाजार पे देख रहे हैं। आज भी एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा आएगा जिस पर की नजर होगी, पेरोल आंकड़े की, कितनी नई नौकरियां जुड़ी हैं उसको देखते हुए अब बाजार आगे की चाल और दिशा तय करेगा। तो कुल मिलाकर काफी मिले जुले क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम भारतीय बाजारों पर रणनीति भी समझेंगे। संस्थागत निवेशकों की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईज ने 2,970 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईआईज ने कैश मार्केट में 4,382 करोड़ की खरीदारी वो करके गए कल के दिन। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2,490 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में एफआईज ने खरीदारी की है 6,266 करोड़ की। ये खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ एफआईएस तो बिकवाली करके गए, लेकिन डीआईएस की तरफ से, घरेलू निवेशकों की तरफ से एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
लेकिन चलिए अब अगस्त सीरीज तो खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव नोट पर हमने देखा अगस्त सीरीज की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। अब आज से नई सीरीज नए महीने की शुरुआत होगी और किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए कल की कमजोरी के बाद, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कल एक्सपायरी तो काफी वीक नोट पे हुई थी, बाजार अनुमान कर रहा था 19,300 से 400 के बीच, लेकिन 19,300 के नीचे क्लोजिंग हुई निफ्टी की और बैंक निफ्टी में भी 44,000 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली है। अब आज से जो सितंबर सीरीज की शुरुआत हुई है उसमें क्या करें, किन लेवल्स को वॉच करें और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस सीरीज से? गुड मॉर्निंग। देखिए, कल वीक नोट पे बाजार बंद हुआ है, बट अगर आप सितंबर सीरीज की एक्सपेक्टेशन बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट शुड क्लोज ऑन अ हाई नोट, बिकॉज एफआईएस का भी आप देखिए तो शॉर्ट पोजीशन कट रही है डेरिवेटिव्स में, और फेड भी अभी इतना हॉकिश नहीं रह सकता। अगर और हॉकिश रहेगा और रेट हाइक करता जाएगा तो रिसेशन में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसको रेट कट करना है, और चाइना ने भी रेट कट करना चालू कर दिया है क्योंकि उनकी इकोनॉमी अभी वीक होती जा रही है। तो वो मार्केट के लिए एक इमीडिएट बूस्टर की तरह एक्ट करेगा। कहीं ना कहीं डेटा ऐसा आएगा कि फेड को थोड़ा सा डविश बनना पड़ेगा और वो बाजार के लिए इमीडिएट अपसाइड प्रेशर क्रिएट करेगा। टेक्निकली अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट आता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 41,100 के आसपास। अभी 43,900 चल रहा है। कल एमएससीआई के हिसाब से वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी बाजार में, इसलिए टेक्निकल पिक्चर क्लियर नहीं होता। बट ये बाय सपोर्ट, ये सपोर्ट जोन ही है बाजार के लिए। 44,000 से 43,100 सपोर्ट जोन है बाजार के लिए, और निफ्टी में सपोर्ट जोन है 19,250 से 18,800। ये बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से खरीदारी करें। एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर की साइड ही बाजार निकलेगा। मेटल्स में तेजी हो सकती है फेड के डविश होने की वजह से, तो वहां पे भी तेजी देखी जा सकती है। तेजी हो सकती है, उम्मीद कर सकते हैं आज। लेकिन कौन कौन से स्टॉक्स पर ट्रेड करना चाहिए, किस तरह की रणनीति होगी, कौन कौन से पिक्स आपके हैं? मैंने ऑटो सेक्टर से एक स्टॉक चुना है, बहुत बुलिश पैटर्न बन रहा है उसमें। मारुति को बाय किया जा सकता है 10,003 रुपीज में, और स्टॉप लॉस रहेगा 9,500, टारगेट रहेगा 10,540 से 11,000। बहुत टाइम बाद मारुति में ब्रेकआउट आ सकता है और मार्केट लीडर की तरह बिहेव करेगा ये। और एचडीएफसी लाइफ एज अ सेफ्टी स्टॉक, जहाँ पे बाजार में वॉलेटिलिटी है, इंश्योरेंस स्टॉक एज अ सेफ्टी स्टॉक एक्ट कर रहे हैं, तो उसे 645 में बाय किया जा सकता है। 615 का रहेगा स्टॉप लॉस और 700 से 750 का रहेगा टारगेट। ठीक है, थैंक यू आदित्य आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। मारुति एचडीएफसी लाइफ पर नजर रखिए, आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे। ओवरऑल आदित्य का कहना है कि सितंबर सीरीज की शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है और ओवरऑल एक पॉजिटिव सीरीज नजर आ रही है सितंबर के लिए अगर बात करें तो।